हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज आपका डिफरेंशिएशन लेक्चर वीडियो 2 में आपका स्वागत है। आज आपको डिफरेंशिएशन का पार्ट 2 करवाने जा रहे हैं, जिसमें डिफरेंशिएशन का पार्ट 1 करवा चुके हैं। उसमें से कुछ फार्मूला दिए थे, आज कुछ अलग फार्मूला देने जा रहे हैं, उसी से डिफरेंशिएशन का प्रॉब्लम बनेगा। तो सबसे पहले आइए फार्मूला नोट करते हैं। तो फार्मूला अगर हम पिछले क्लास का रिवीजन करा दे तो आपका फार्मूला था 1a इन डिफरेंशिएशन x टू द पावर n बाई dx। तो क्या था, पावर को लिखते हैं एक घटाते हैं। अगर वेरिएबल के साथ एक कांस्टेंट भी हो गया तो हम कांस्टेंट को बाहर करते हैं और पावर के साथ वही करते हैं जो पहले भी करते आए हैं, यानी पावर को लिखेंगे और एक घटा देंगे। तीसरा, अगर dk बाई dx मिला यानी कि k कांस्टेंट मिला तो आंख बंद करके उसका क्या होगा, 0, जहां पे k क्या है आपका कांस्टेंट। क्वेश्चन 4 नंबर था ये dx बाई dx करेंगे, डायरेक्ट याद रखिएगा 1। 5 नंबर आपका है d रूट x बाई dx, इसका याद रखिएगा 1/2√x, बहुत काम का फॉर्मूला है। और 6 नंबर d बाई dx 1/x, ये है -1/x²। ये 6 फार्मूला आपको पिछले वीडियो में करवा चुके हैं। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। 6 फार्मूला के बाद आता है 7 नंबर, साइन के साथ। अगर साइन x रहेगा तो साइन को हम बदलेंगे, किस में बदलेंगे, कॉस में। उसी प्रकार कॉस का होगा तो कॉस को बदलेंगे साइन में, बट विथ निगेटिव साइन, यानी कॉस x का क्या होगा, साइन x। अब उसके बाद 9 नंबर है d tan x। tan x का क्या होता है, तो tan x का होता है sec² x। 10 नंबर में आता है cot x। cot x का फॉर्मूला अगर देखें तो cot x का हो जाता है -cosec² x। 11 में आते हैं sec x का, d sec x बाई dx, इसका हो जाएगा sec x और tan x। और 12 में है d cosec x बाई dx, इसका होता है -cosec x cot x। तो ये देख रहे हैं कि 6 ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन है, उस सारा का फार्मूला बता दिए हैं। साइन का कॉस, कॉस का माइनस साइन, tan का sec², cot का -cosec², sec का sec tan, cosec का -cosec cot। अब आइए, अब अगर एक्सपोनेंशियल टू द पावर x रहेगा तो एक्सपोनेंशियल में कुछ नहीं करना है, वहीं के वहीं छोड़ देना है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। 40 नंबर, ये अगर आ जाइए a पे पावर x है, कोई कांस्टेंट है उसके पावर x है, तो इसका a पे पावर x लॉग कितना होता है, a। लॉग का जब बेस नहीं दिया रहता है तो बेस e रहता है, ठीक है, डायरेक्ट लिखते हैं तो लॉग a। 15 नंबर, अगर हम log x का कहें कि log x का क्या होगा, तो इसका हो जाएगा 1/x। log x का कितना होगा, 1/x। तो e टू द पावर x, a टू द पावर x एंड log x। तो ये आपका हो गया ट्रिगोनोमेट्रिकल फार्मूला। तो डिफरेंशिएशन का ये बेसिस फार्मूला था और ये आपका ट्रिगोनोमेट्रिकल का कुछ स्पेशल फंक्शन के लिए फार्मूला है। तो साइन, कॉस, tan, एक्सपोनेंशियल। अब आते हैं इसका क्वेश्चन पे। अगर ये क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, मान लेते हैं क्वेश्चन, ठीक है, तो y बराबर हम दे दिए आपको x टू द पावर 5 साइन x प्लस e टू द पावर x। अगर पूछा जाए इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो हम करेंगे dy/dx, d सारे में dy/dx लगाएंगे तो d साइन x बाई क्या होगा, dx, और d e टू द पावर x बाई dx, यानी कि इसका पावर के साथ वही काम, पावर में लिखना एक घटाना। साइन का क्या होगा, cos x e टू द पावर x, इजी है।
सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। अगर y बराबर दे दे x का पावर 1/3 रूट x और a टू द पावर x, तो जाहिर सी बात है dy/dx क्या करेंगे, dx टू द पावर 1/3 dx d रूट x/dx प्लस d a टू द पावर dx। चलिए पावर के साथ क्या करते हैं, तो वही बात, पावर को लिखना है और एक घटाना है, तो 1/3 माइनस 1 रूट एक्स का हम बोले थे डायरेक्ट आएगा, तो 1/2 रूट एक्स और ये a टू द पावर x और ये क्या हो गया log a। अगर इसको सोल्व कर चुके होंगे तो 1/3 x टू द पावर माइनस 2/3 प्लस 1/2 रूट x और प्लस a पावर x log a। इसको और नीचे लिखना चाहते हैं तो 1 क्या हो सकता है 3x टू द पावर 2/3 प्लस 1/2 रूट x प्लस a पावर x log a। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। क्वेश्चन y बराबर अगर 2x² है प्लस 5 प्लस 3 पे पावर x, कितना है 3 पे पावर x, तो इसका अगर हम dy/dx निकालें तो क्या होगा, 2 बाहर dx² प्लस d5/dx प्लस d3 पे पावर x/dx, तो क्या होगा 2, पावर को लिखना है घटाना है तो 2x, 5 कांस्टेंट है तो क्या होगा 0, ये प्लस साइन रहेगा और 3 पे पावर x वही फार्मूला जो a टू द पावर x था, तो यहाँ 3 टू द पावर x और log कितना हो जाएगा 3, यानी कि आपका आंसर हो गया 4x प्लस 3 नहीं सॉरी 4x प्लस 3 टू द पावर x एंड log 3। तो ये आपका कुछ फॉर्मूला है, कुछ एग्जाम्पल है। इसी तरह से आपको इक्वेशंस में रहेगा और आपको डिफ्रेंशिएशन करना है, चाहे वो साइन कोस टैन फंक्शन हो, चाहे रूट का हो, चाहे एक्स का हो, सब फंक्शन इसमें आ जाएगा। अब आपको चलते हैं प्रोडक्ट रूल एंड डिवीजन रूल में। ये अब आपको प्रोडक्ट रूल बताते हैं। तो डिफ्रेंशिएशन का अब हम सीखने जा रहे हैं क्या, प्रोडक्ट रूल। तो प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफ्रेंशिएशन, प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफ्रेंशिएशन। तो डिफ्रेंशिएशन का अगर हम प्रोडक्ट रूल निकालें तो इसका फॉर्मूला होता है d/dx, किसका करेंगे, दो टर्म u इंटू भी, यहाँ u और भी दो टर्म है यानी कि दो फंक्शन मान लीजिए, और यहाँ पे ये फर्स्ट जो होगा उसको बाहर निकालेंगे तो सेकंड का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, और सेकंड को बाहर निकलेंगे तो फर्स्ट का करेंगे। यानी कि प्रोडक्ट का रूल कहता है कि पहले फर्स्ट को बाहर निकालिए और सेकंड का डिफ्रेंशिएशन कीजिए और फिर प्लस ऐड कर दीजिए, सेकंड को बाहर निकालिए और फर्स्ट का, यानी बारी बारी से दोनों को डिफ्रेंशिएशन करना है। अगर हम पहला को बाहर निकालते हैं तो दूसरा का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, और फिर दूसरा को बाहर निकालते हैं तो पहला को डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो ये जो है प्रोडक्ट रूल है। अब इसका एग्जाम्पल, ये तो फॉर्मूला हो गया आपका। अब इसका एग्जाम्पल ए में मान लीजिए d/dx है, आपके पास x इंटू साइन x, तो यहाँ पे दो फंक्शन है, एक आपका u और एक आपका v। इन दोनों में कोई भी फंक्शन u हो सकता है, कोई भी फंक्शन v हो सकता है, इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। आपको जो मर्जी है उसको u मानिए, जो मर्जी उसको v मानिए। तो यहाँ पे x साइन x, चूँकि अल्फ़ाबेट में u पहले आता है तो इसी को u पहले लिख दिए, v इसको लिख दिए, कोई उसके लिए प्रॉब्लम नहीं है। चलिए रूल के अनुसार हम लिखते हैं तो u dv/dx प्लस v du/dx। तो यहाँ पर देखिए आपका u को जब वैल्यू है वो क्या है x है, और v मतलब साइन x। चलिए यहाँ पर क्या होगा v बाहर करेंगे तो क्या हो जाएगा साइन x बाहर, और u को करेंगे तो dx/dx। अब आपको डायरेक्ट टेबल दिए थे फार्मूला का, उसमें अगर देख सकते हैं तो साइन का क्या हो सकता है cos x, साइन x का डिफ्रेंशिएशन नहीं लगा हुआ है, नहीं करेंगे, dx/dx कितना 1, यानी क्या हो गया x cos x प्लस साइन x।
अब अगर आपको मर्जी हो, ठीक है ये तो दिया हुआ है x sin x, आपको इसका भी डिफ्रेंशिएशन करने का मन करे, ठीक है, जो पहली बार डिफ्रेंशिएशन होता है तो फर्स्ट डेरिवेटिव बोलते हैं, जब दूसरी बार डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो सेकंड डेरिवेटिव। खैर सेकंड डेरिवेटिव आपको 12th में पढ़ना है, अभी इसी को बाय मान लेते हैं। तो मान लीजिए बाय आपका दिया हुआ है x cos x प्लस क्या है sin x। अब अगर हम dy बटे dx निकालें तो हम यहाँ पर क्या है, दो फंक्शन एक साथ है, जहाँ पे भी दो फंक्शन एक साथ होगा वहाँ पे हम प्रोडक्ट रूल की बात करेंगे। जहाँ पे दो फंक्शन एक साथ मल्टीप्लाई में होगा तो उसको क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट रूल। तो यहाँ पे प्लस था तो दोनों को सेपरेट कर दिए और यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा। रूल के अनुसार वही कोई भी लेटर u और कोई भी v, तो मान लीजिए u लिख दिए और ये v। अब रिलेशन के अनुसार चले तो u dv बाई dx, तो u कितना है x, dv बाई dx यानी कि d cos x बाई dx। इसी प्रकार v बाहर निकालेंगे तो cos x, u का डिफ्रेंशिएशन करना है dx बाई dx, इसको ब्रैकेट कर दिए प्लस ये sin x का तो आप लोग जानते हैं, sin x का क्या होता है cos x। अब x cos x का क्या होता है माइनस sin x, cos x का माइनस sin x, cos x रहने दीजिए, dx बाई dx कितना हो 1 और ये cos x रहेगा। अब इसको सोल्व करते हैं तो माइनस x sin x प्लस cos x इंटू 1 cos x प्लस cos x 2 cos x। तो ये आपका डिफ्रेंशिएशन हो गया इसका। अब आपके और मर्जी है, इसको भी चेक करना चाहते हैं तो लीजिए इसको भी हम चेक कर देते हैं। c बराबर बाई माइनस x sin x प्लस 2 cos x। अब इसको चाहते हैं करना, लीजिए dy बटे dx, इसमें क्या करेंगे, माइनस है, माइनस को बाहर निकाल दीजिए, क्या करेंगे dx sin x बाई क्या हो जाएगा dx प्लस 2 कांस्टेंट है बाहर कर दीजिए 2 cos x बाई dx। देख रहे हैं बच्चों, यहाँ पे फिर से प्रोडक्ट रूल है, तो कहीं भी प्रोडक्ट रूल रहेगा तो बस फार्मूला यूज करना है। तो फार्मूला क्या होता है, x को बाहर करेंगे, डिफ्रेंशिएशन किसका करेंगे sin x बाई dx, sin x को बाहर करेंगे तो dx बाई dx, ये ब्रैकेट का काम हो गया। और 2 cos x का हम बता चुके हैं माइनस sin x। अब आपका क्या हो गया माइनस ये x sin x का क्या होता है cos x, sin x रहेगा, dx बाई dx 1 हो जाएगा, अब माइनस 2 sin x। अब यहाँ पे अगर रिजल्ट देखें तो माइनस x cos x, ये प्लस माइनस माइनस sin x और माइनस 2 sin x, यानी कि माइनस x cos x माइनस 2 और एक कितना हो गया 3 sin x। अब अगर इसको उल्टा करके भी दे सकते हैं, चौथा अगर हम बाई बराबर कर दें, चलिए इसमें कुछ और लेते हैं, ठीक है ना, ले लेते हैं बाई इक्वल टू e टू द पावर x और इस बार लेते हैं cos x। इसका अगर हम dy बट्टा dx चेक करें तो dy बट्टे dx इक्वल टू क्या होगा e टू द पावर x, पहले बाहर करेंगे, अब आदत हो चुका होगा इसका, बाई dx प्लस cos x d e टू द पावर x। अब बताइए e पे पावर x cos x का क्या होता है माइनस sin x और cos x तो cos x होगा, e के पावर x e पावर x, अगर दोनों में से कॉमन निकाल लीजिए तो अब आपका माइनस sin x प्लस cos x। तो बच्चों आपने समझा कि ये डिफरेंशिएशन का प्रोडक्ट रूल कैसे अप्लाई करते हैं। प्रोडक्ट रूल बहुत सिंपल है, दो फंक्शन रहेगा उसी को प्रोडक्ट करना होगा, पहले फंक्शन को बाहर निकालिए और दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन कीजिए, फिर प्लस साइन दे करके दूसरे को बाहर निकालिए और पहले का डिफरेंशिएशन कीजिए। जहाँ कहीं भी प्रोडक्ट आ जाए प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन आपको लगा देना है, ठीक है। ये था कुछ एग्जाम्पल जिसको आपको दिखाया गया है कर करके, बाकी आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे। तो आपने अभी देखा प्रोडक्ट रूल, अब आपको डिवीजन रूल दिखाते हैं। डिवीजन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, डिवीजन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, डिवीजन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन वही तरीका से होगा, बस फॉर्मूला आपको चाहिए
डी बाई डी एक्स क्या होता है यू बाई भी, यानी दो फंक्शन रहेगा, इस बार डिवीजन के रूप में होगा। तो इस बार उसको उल्टा करते हैं प्रोडक्ट, उसमें यू निकाले थे, इसमें क्या निकालेंगे भी, तो भी निकालेंगे तो यू का डिफरेंशिएशन करेंगे, वहाँ प्लस किए थे तो क्या करेंगे माइनस। अब किसको निकालेंगे यू को निकालेंगे तो किसका करेंगे भी का, और नीचे में एक टर्म लगा देंगे भी स्क्वायर। तो यू बाई भी का फॉर्मूला अलग है, प्रोडक्ट का फॉर्मूला अलग है, यानी कि यू बाई भी करना होगा तो पहले भी को बाहर निकालेंगे, फिर यू का करेंगे, यू को बाहर निकालेंगे, फिर भी का करेंगे। तो अगर एग्जाम्पल देखें तो पहला ले लेते हैं वही डी एक्स बाई डी एक्स, एक्स बाई कितना साइन एक्स। तो आपको दिख रहा होगा ऊपर वाला u है, नीचे वाला v है। तो आप अगर दिखाना चाहते हैं तो ऊपर वाला u और नीचे वाला को क्या लिख दिए v। चलिए तो रूल के अनुसार क्या है v डी यू बाई डी एक्स माइनस यू डी वी बाई डी एक्स बाई क्या लिखना है v स्क्वायर। चलो v इक्वल टू v क्या है यहाँ पे देखिए साइन एक्स डी यू बाई डी एक्स बाई डी एक्स माइनस यू मतलब x, डी वी बाई डी एक्स मतलब डी साइन एक्स बाई डी एक्स बाई भी स्क्वायर। तो किसका स्क्वायर करेंगे साइन एक्स का स्क्वायर। अब बताइए साइन एक्स तो साइन एक्स है, डी एक्स बाई डी एक्स कितना 1 माइनस एक्स, साइन एक्स का क्या होता है कॉस एक्स बटा साइन एक्स का होल स्क्वायर। अब हो गया साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स। क्लियर। अब ये दूसरा एग्जाम्पल इसका देखते हैं। अब आपको यहाँ पे अगर हम उल्टा करें तो इस बार उलट जाएगा, इस बार u और v में दिक्कत, u और v हमको ध्यान देना पड़ेगा कि ऊपर वाला u होता है, नीचे वाला क्या होता है v होता है। तो अगर हम sin x बाई एक्स करेंगे तो दोनों सेम नहीं होगा, इसका उल्टा हो जाएगा। अब ये ऊपर वाला u हो गया और नीचे वाला क्या हो गया v। अब अगर रूल अप्लाई करें तो v डी यू बाई डी एक्स माइनस यू डी वी बाई डी एक्स बाई क्या होगा v स्क्वायर। तो अब अकॉर्डिंग टू दिस यहाँ पे v कितना है x, डी यू कितना है sin x बाई डी एक्स माइनस यू कितना है sin x डी वी बाई डी एक्स मतलब डी एक्स बाई डी एक्स बाई भी स्क्वायर, इस बार कितना स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब आपका x है, साइन x का क्या होता है cos x माइनस साइन एक्स और डी एक्स बाई डी एक्स 1 बाई कितना हो गया एक्स स्क्वायर, यानी क्या लिख सकते हैं x cos x माइनस साइन x बाई एक्स स्क्वायर। क्लियर। अगर आप ऐसा ही एग्जाम्पल एक और देखना चाहते हैं डी बाई डी एक्स ई टू द पावर एक्स बाई एक्स है, यहाँ वही u बाई भी, u ऊपर वाला होगा v नीचे वाला होगा, तो v यानी कि x, या पहले फार्मूला लिख देते हैं v डी यू बाई डी एक्स माइनस यू डी वी बाई डी एक्स बाई भी स्क्वायर। आप भी जब क्वेश्चन बनाइए तो फार्मूला लिख के बनाइए, इससे फार्मूला याद होता है। v यानी कि x डी ई टू द पावर बाई एक्स माइनस यू मतलब ई टू द पावर x डी एक्स बाई डी एक्स बाई कितना स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अगर x करेंगे e टू द पावर x हो जाएगा, e टू द पावर x हो जाएगा, dx बाई डी एक्स 1 बाई एक्स स्क्वायर। अब अगर e टू द पावर x कॉमन निकाल लिया जाए तो x माइनस 1 बाई कितना हो गया एक्स स्क्वायर। ये आपका आंसर हुआ। तो आज के क्लास में आपने क्या देखा, कुछ फॉर्मूला देखे, उसके बाद फिर प्रोडक्ट रूल, और उसके बाद अब क्या हुआ डिवीजन रूल। अब तीसरा रूल आता है चेन रूल, उसके बारे में अब देखेंगे। चेन रूल पढ़ते हैं। चेन रूल अब है ये चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन देखिए सबसे ज़्यादा दिक्कत बच्चे को यही होता है चेन रूल में, क्योंकि प्रोडक्ट रूल चलिए कोई दिक्कत नहीं है, प्लस करना है, डिवीजन रूल माइनस करना है, बट चेन रूल में चेक क्या करना होता है, यहाँ पर याद रखिएगा चेक करेंगे डिपेंडेंट। चेक करेंगे डिपेंडेंट, कौन किस पे डिपेंड कर रहा है, क्या चेक करेंगे डिपेंडेंट।
जैसे मान लीजिए यहाँ पर अगर y बराबर कोई फंक्शन ऑफ x डायरेक्ट नहीं दे करके फंक्शन ऑफ u दे दिया, फिर बोला कि u जो है वो भी डायरेक्ट नहीं है, वो फंक्शन ऑफ क्या है, v है, और v के बारे में बताया कि v भी डायरेक्ट नहीं है, वो किस पर है, w, और लास्ट में बताया कि w जो है वो है फंक्शन ऑफ x। अगर आप y के पास पूछने जाएं तो y डायरेक्ट x में नहीं है, y किस पे डिपेंड कर रहा है, u पे, u किस पे डिपेंड कर रहा है, v पे, v किस पे डिपेंड कर रहा है, w पे, w किस पर, x पे। तो ये एक तरह से चेन बन गया है, एक तरह से क्या बन गया, चेन, इसलिए इसका नाम पड़ गया क्या, चेन रूल। तो यहाँ पर जो आपको फंक्शन मिलेंगे वो डायरेक्ट नहीं मिलेंगे, वो क्या होगा, इनडायरेक्ट। आपको देखना पड़ेगा कि कौन किस पे डिपेंडेंट है, उसी के अनुसार उसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे। जो जिस पे डिपेंडेंट होगा उसी के रिस्पेक्ट में उसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे। एग्जाम्पल अगर एक सिंपल एग्जाम्पल इसका देखेंगे तो dy/dx करना होगा तो हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले dy क्या करना होगा, du, फिर किसका करेंगे, du/dv, फिर किसका करेंगे, dv/dw, और लास्ट में dw/dx। ये चेन बनेगा, ये क्या बनेगा, चेन। यानी कि जो फंक्शन जिसके रूप में है उसी के रूप में उसका डिफरेंशिएशन करते जाएंगे, और ये प्रक्रिया तब तक चलती रहेगी जब तक x यानी कि dx ना आ जाए, ठीक है ना। तो शुरुआत करेंगे y से, जाएंगे x पर, खत्म होता है, तो इस रूल को बोलते हैं क्या, चेन रूल। एग्जाम्पल देखना चाहते हैं, चलिए एग्जाम्पल ए में मान लीजिए y = रूट साइन x है, क्या है, रूट साइन x। अब बताइए रूट सबसे ऊपर कौन है, रूट, और रूट किसके ऊपर है, साइन के ऊपर, और साइन कहाँ है, x, क्लियर। तो अगर हम इसको dy/dx करेंगे तो सबसे पहले किसका डिफरेंशिएशन करेंगे, रूट का, किसका, रूट का। तो रूट साइन x का बेस क्या है, रूट साइन x का बेस क्या है, साइन x, कर दिए। अब साइन x के पास x है तो साइन x का किस पे करेंगे, x पे, और रूट हम बोले थे कि डायरेक्ट याद कीजिएगा, तो रूट का होता है 1/2 रूट x, x के जगह पे साइन x है तो 1/2 रूट साइन x, और साइन x का cos x होता है तो cos x/2 रूट क्या होगा, साइन x। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, इसी एग्जाम्पल को थोड़ा ट्विस्ट करते हैं। ट्विस्ट ये हो गया कि इस बार रूट है बट साइन 3x है, बट क्या है, साइन 3x। तो इस बार चेन रूल क्या कहेगा, चेन रूल कहेगा कि पहले हमको रूट का काम कीजिए, तो रूट का काम कर दिए, तो रूट का बेस क्या है, x तो नहीं है, क्या है, साइन, और साइन के साथ क्या है, 3x, और साइन के पास गए तो साइन बोला कि मेरे एंगल में x नहीं है, क्या है, 3x, तो हमको बेस में क्या जाना होगा, 3x, और फिर 3 के पास गए, 3x के बाद, तो 3 का कांस्टेंट बाहर हो गया, अब x आया, अब क्या आया, x। तो चेन रूल में यही करना है कि आपको x तक जाना है। अब आपका क्या हो गया, रूट का करेंगे तो 1/2 रूट कितना होगा, साइन 3x, साइन का क्या हो गया, cos 3x, बाकी को छेड़छाड़ नहीं करेंगे, 3 × 1, तो जो आ गया इसको आप लिख सकते हैं, ठीक है, इसको यहाँ लिख देते हैं, इसको यहाँ लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 रूट साइन 3x, और ये तो ऊपर हो गया तो 1 हटा देते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 3 cos 3x। तो ये चेन रूल। और इसका एग्जाम्पल देते हैं, चलिए y = मान लेते हैं ये आपको क्यूब रूट और यहाँ दे दिए साइन दे दिए, और यहाँ अंदर में क्या दिए, x², क्यूब रूट साइन x²। तो क्यूब रूट का तो डायरेक्ट फार्मूला नहीं याद करने के लिए है, तो हम dy/dx करेंगे, किस में करेंगे, पहले इसको कन्वर्ट कर लीजिए, इसको कन्वर्ट कर लेंगे तो साइन x² पे पावर कितना, 1/3, तो सबसे ऊपर कौन है, पावर,
और वो पावर कितना है 1/3। तो पावर डिपेंडेंट है किस पर, बेस पर। तो बेस कितना है जी sin x²। फिर हम साइन के पास जाएंगे तो साइन का एंगल चेक करेंगे, एंगल क्या है x²। और फिर x² के पास जाएंगे तो उसका बेस क्या है x। तो देख रहे हैं ये चेन रूल, एक दूसरा पे डिपेंडेंट, दूसरा तीसरा पे, तीसरा चौथा पे, इसी तरह से आगे बढ़ रहा है। चलिए पावर को लिखना था और एक क्या करना था, घटाना था। तो x² 1/3 में से एक घटा दीजिए। यहाँ साइन का करेंगे cos x², x² का 2x, एक बार में एक ही का, ठीक है ना। अब हम 1/3 करेंगे तो साइन x² और ये पावर कितना हो गया, 3 में से एक गया तो कितना हो गया -2/3 2x इंटू कॉस x²। अब पूरे को लिख देंगे तो क्या हो जाएगा 2x cos x² साइन x² और पावर -2/3 डिवाइडेड बाय 3। तो ये तीसरा एग्जाम्पल हो गया। डी में अगर सिंपल एग्जाम्पल देखना चाहते हैं तो मान लेते हैं y = sin kx है। तो dy/dx में हम क्या करेंगे, ऐसे तो चेन रूल करते हैं तो क्या करेंगे d sin kx और साइन का एंगल क्या है kx, इस बार k कांस्टेंट तो dx/dx। रिजल्ट में क्या आ गया, साइन का आ गया cos kx, k का k dx/1। तो देख रहे हैं k cos kx। तो एंगल में आप डायरेक्ट एक ये भी काम कर सकते हैं कि कांस्टेंट को बाहर कीजिए और साइन को cos में बदल दीजिए। तो इसी प्रकार से आप डायरेक्ट अगर लिखेंगे, अगर आपके पास y बराबर cos kx हो, क्या हो cos kx, तो dy/dx। चलिए cos kx का कांस्टेंट क्या है k और cos का होता है माइनस साइन, cos का क्या होता है माइनस साइन। तो dy/dx माइनस k साइन kx। तो इस तरह से आप चेन रूल पढ़ेंगे। तो ये आपको हो गया चेन रूल। तो आज बच्चों यहीं तक। आज आपको हमने बेसिक फार्मूला बताया, उसके बाद प्रोडक्ट रूल बताया, उसके बाद डिवीजन रूल और उसके बाद चेन रूल। नेक्स्ट क्लास में आपको इससे संबंधित प्रॉब्लम करवाया जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।